पूज्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने श्री रामचरितमानस जी में लिखा है कि बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ शव ग्रंथन गावा। कह रहे हैं कि यह जो देव दुर्लभ शरीर है यह बड़ा ही भाग्य से प्राप्त होता है, यह बड़े ही भाग्य से प्राप्त होता है। और इसका जो मूल लक्ष्य है वह क्या है? कहा देह धरे कर यह फल भाई। यह देह किस लिए मिला है? तो कहा देह धरे कर यह फल भाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। यह देह हमको भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। जो अनंत जन्मों से यह जीव भटक रहा है उसको स्थिर करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए, रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति प्राप्त करने के लिए यह शरीर मिला है। तो कह रहे हैं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। अर्थात राघव जी का भजन करो, यह शरीर मिला है। रामचंद्र भगवान जी का भजन करो, ये शरीर का यही एक लक्ष्य है कि राघव जी का भजन करो। देह धरे कर यह फल भाई। अब देखिए एक बात समझी जाए तो भजन क्या है? भजिए राम है ना, कि भजन करो राघव जी का। तो भजिए राम व्याकरण में भज सेवायाम धातु से भजन शब्द बनता है, और भजन शब्द सेवायाम अर्थ में है। तो भजन का अर्थ होता है सेवा करना। तो भजिए राम अर्थात राघव जी की सेवा करो, सब काम बिहाई। भजिए राम सब काम बिहाई अर्थात राघव जी की सेवा करो, संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी की सेवा करो। अब सेवा क्या कहलाती है? कहा सेवा क्या है? तो भरत भैया बताते हैं कि आज्ञा सम न सो साहिब सेवा। आज्ञा के समान कोई दूसरी सेवा नहीं है। आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। अब हम किसी जाकर के किसी का सिर दबाने लगे, अब उसका सिर दुख नहीं रहा है और हम उसका बढ़िया से सिर दबा रहे हैं, वो कह रहा नहीं हमारा सिर दुख ही नहीं रहा है, तुम जाओ मैंने सेवा करवानी है। वो कह रहे हैं ऐसे कैसे नहीं करवानी, हमको सेवा करनी है। वो आज्ञा दे रहा कि हमको नहीं करवानी है, लेकिन फिर भी बोल रहे नहीं हमको तो सेवा करनी है, अब तुम्हें करवानी हो ना करवानी हो तो सेवा करनी है। तो ऐसा नहीं, आज्ञा का पालन ही सर्वोत्कृष्ट सेवा का फल है, या सेवा आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। तो कहा कि देह धरे कर यह फल भाई, इस मनुष्य देह धारण करने का यही फल है कि भजिए राम सब काम बिहाई। अर्थात भजिए राम राघव जी की सेवा करो, उनकी आज्ञा का पालन करो, और ऐसे नहीं अपने मनमाने आचरणों को सब काम बिहाई, अपनी संपूर्ण कामनाओं को, अपने मनमाने आचरण को त्याग करके भजिए राम श्री राघवेंद्र सरकार की आज्ञा का पालन करो, जो उन्होंने शास्त्रों में हमको आज्ञा दी है, और अपने चरित्र से उन्होंने जो हमको आज्ञा दी है, जो शिक्षा दी है, जो आज्ञा दी है, हमें उसका पालन करना चाहिए। और उन्हीं के आज्ञा के पालन करने से हम इस लोक में भी सुख पाएंगे और परलोक में जो मुक्ति धाम है और परम पद को प्राप्त भी होंगे। और जो ठाकुर जी की आज्ञा का पालन करता है और जो उनके बताए धर्मानुसार और जो उनके बताए हुए नियमानुसार और जो उनकी आज्ञा के अनुसार अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है, वह जीवित ही मुक्ति पदे सदाय भाग, वह जीवित ही मुक्ति पद का अधिकारी हो जाता है। और राघव जी स्वयं कहते हैं कि भैया जो सेवक है वह मुझे अत्यधिक प्रिय है। काग भुसुंडी जी से श्री राघवेंद्र सरकार जी कहते हैं कि पुनि पुनि सत्य कहूँ तो ही पाही, सेवक सम प्रिय मोहि कछु नाही। तो मुक्ति पद का अधिकारी बनना है और राघवेंद्र सरकार का प्रिय बनना है, उनके चरणारविंदों में अनंत प्रीति चाहिए और अपना जीवन सफल बनाना है। इस देह धरने का हमको यदि फल प्राप्त करना है तो श्री राघवेंद्र सरकार की आज्ञा का पालन जो शास्त्र में उन्होंने की है और जो अपने संपूर्ण जीवन से उन्होंने जो हमको आज्ञा दी है उसका जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक इस देह रखने का कोई मतलब नहीं है। अथा देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह रखने का यह जो हमको शरीर प्राप्त हुआ इसका फल यही है कि हम राघवेंद्र सरकार की आज्ञा का पालन करें, अर्थात उनका भजन करें। वही उनका भजन है कि उनकी आज्ञाओं का पालन करना ही उनका भजन है। अब एक हाथ में हम माला लिए रहें और दूसरे हाथ में जाकर के किसी की निंदा करें, किसी को कष्ट पहुँचाएं, इसमें ठाकुर जी कदापि जन्म जन्मांतरों तक प्रसन्न नहीं होने वाले। तुम कितनी माला लिए बैठे रहो। उसी प्रकार से जब ठाकुर जी ने जो हमको शिक्षा दी है, उन्होंने संपूर्ण भक्तवृंदों को सुख पहुंचाया है और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दी हैं। जाकर के जो समाज से भटके हुए थे उनको अपनाया,
जिनको समाज परित्यक्त मानता था उनको अपनाया। और ठाकुर जी ने कहा है कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। इनसे मुझे कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जो निस्वार्थ भाव से मेरी आज्ञा का पालन करता है, जो निस्वार्थ भाव से मेरी आज्ञा का पालन करता है और संपूर्ण जीवन